हेलो दोस्तों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स हेलो एल्केन का निर्माण की तीसरी विधि, जो आज हम लोग निर्माण करेंगे एल्केन समूह द्वारा। तो फ्रेंड्स एल्कीन समूह को लेकर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे HBr से। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए यह है एल्कीन और एक एल्कीन समूह लेकर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यह है एल्कीन। इस एल्कीन समूह को अभिक्रिया कराना है HBr से। क्लियर? जब हम HBr से कराते हैं तो एक महान वैज्ञानिक ने कहा, मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार कहा यह कि H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है। क्लियर? और Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। फिर समझिए, मार्कोनिकोव का नियम के अनुसार जो मार्कोनिकोव ने था वह कहा यह कि यह जो HBr है, जब इसकी अभिक्रिया एल्कीन समूह द्वारा कराएंगे तो H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा होगा और Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम होगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स जो HBr है, यदि इस अपना ये बंध तोड़ता है तो H बंध टूट गया Br के साथ। क्लियर? तो H वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ H की संख्या ज़्यादा है। तो इस समय इन दोनों पर, इस कार्बन के स्थान पर और इस कार्बन के स्थान पर देखने को यह मिल रहा है कि जो यहाँ की कार्बन है यहाँ पर H ज़्यादा है और यहाँ पर H कम है। तो जब अभिक्रिया करेगा दोस्त तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये फ्रेंड्स जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट कर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, तो ये होता है CH2। क्लियर? हमने केवल अभी बंध तोड़ा। अब फ्रेंड्स H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स देखने को यह मिल रहा है कि यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H1, तो H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम है। तो यहाँ पर H कम है तो Br यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो ये प्राप्त हुआ फ्रेंड्स हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। फिर से समझिए, जब एल्कीन समूह की अभिक्रिया हम HBr से कराते हैं, क्लियर, तो जो डबल बॉन्ड है यह पहले टूटता है। टूटने के बाद जो HBr है H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या कम है। क्लियर? तो हमने फ्रेंड्स HBr से अभिक्रिया कराया और H को वहाँ रखा जहाँ H की संख्या ज़्यादा है और Br हमने वहाँ रखा जहाँ पर H की संख्या कम है। क्लियर? और फ्रेंड्स यदि हम एल्कीन समूह की अभिक्रिया फिर से HBr के साथ कराते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तब देखिए
ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया करानी है फ्रेंड HBr से, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड। देखिए दोस्त, पेरोक्साइड क्या होता है? देखिए, जब दो ऑक्सीजन एक सीधी श्रृंखला में जोड़ दी जाती है तब कहलाता है पेरोक्साइड। क्लियर? ये हुआ फ्रेंड पेरोक्साइड। क्लियर? अब जो भी पेरोक्साइड लेना होगा वह केवल इन दोनों सिरों पर जोड़ देना होगा। यदि आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए तो आप केवल इनके दोनों सिरों पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन, तो ये पढ़ा जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि हम इन दोनों के सिरों पर सोडियम जोड़ देते हैं तो ये पढ़ा जाएगा सोडियम पेरोक्साइड। यदि उन दोनों सिरों पर यदि हम पोटेशियम जोड़ देते हैं तो वह हो जाएगा पोटेशियम पेरोक्साइड। क्लियर? तो जो भी पेरोक्साइड ज्ञात करनी होगी हम इनके दोनों सिरों पर केवल वह धातु जोड़ देंगे तो उस धातु की पेरोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो एल्कीन समूह है HBr के साथ अभिक्रिया करानी है उसको पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तब H वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम होगा और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम होगा, क्योंकि यह नियम जो है प्रति मार्कोनिकोव ने दिया, प्रति मार्कोनिकोव का नियम। जो प्रति मार्कोनिकोव का नियम है, इस नियम के अनुसार H वहाँ जाएगा, H वहाँ जाएगा जहाँ H कम होगा। क्लियर? और Br वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये था प्रति मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। प्रति मार्कोनिकोव ने यह कहा कि H वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ H की संख्या कम है और Br वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है। कब? जब हम इसकी अभिक्रिया हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तब। देखिए, ये सबसे पहले जब HBr से अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है यह टूटकर सिंगल बॉन्ड होता है, तब CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए, ये जब बंध टूटा तो इसका एक सिरा फ्री हो गया और इस कार्बन का एक सिरा फ्री हो गया। क्लियर? अब क्या होगा? H वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम है प्रति मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार, तो H यहाँ पर चलाएगा। क्लियर? और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है, तो Br यहाँ पर चलाएगा। ये हुआ फ्रेंड हेलो एल्केन। क्लियर? फिर से एक बार समझिए, इस कविता का सार यह है कि जब एल्कीन समूह को HBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या कम है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यह वहाँ पर तुलना किया जाता है जहाँ पर एल्कीन समूह बना है। अब ये नहीं कि यहाँ पर हम देखें कि H यहाँ ज़्यादा है, यह है एल्केन समूह और यह है एल्कीन, हमको निर्माण करना है एल्कीन द्वारा,
तो हम वहाँ देखेंगे जहाँ डबल बॉन्ड बना है। क्लियर? तो इन दोनों में H की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर H की संख्या कम है, तो यहाँ पर आकर जुड़ेगा Br और यहाँ पर जुड़ेगा H। तो H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या कम है। यह बताया मार्कोनिको ने। क्लियर? यदि एल्कीन को हम HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तब H वहाँ जाता है जहाँ पर H की संख्या कम है और Br वहाँ जाता है जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है। क्लियर? ये कब हुआ? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब पेरोक्साइड क्या होता है? जब दो ऑक्सीजन को हम एक सीधी श्रृंखला में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वह कहलाता है पेरोक्साइड। क्लियर? अब जो भी पेरोक्साइड लेना होगा, सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, तो इसके दोनों सिरों पर केवल जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद वह पेरोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो यह प्रति मार्कोनिको ने यह कहा कि H वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम होगा और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स H यहाँ पर कम है, H चलाया, Br यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स यह कि हम एल्कीन समूह द्वारा भी HBr के साथ अभिक्रिया करके हैलो एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी क्रियाविधि, मार्कोनिको की क्रियाविधि शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मार्कोनिको का नियम का क्रियाविधि है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले हम एक एल्कीन समूह लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमने इसकी अभिक्रिया कराई HBr से। क्लियर? H वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम है। तब CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 H। हमने यह अभिक्रिया एल्कीन द्वारा पढ़ लिया है। अब मार्कोनिको के नियम का क्रियाविधि में यह देखना है कि ऐसा यह क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एल्कीन समूह CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फ्रेंड, आपके पास दो चॉइस है। पहला यह, यदि आप जानते हैं कि हर एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। इस एल्कीन समूह को तोड़कर एल्केन समूह बनाना है। यह तभी संभव होगा जब ये हम बंध तोड़ेंगे। जब यह बंध हम तोड़ेंगे तो यह बंध इस प्रकार से टूटता है कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को दे देता है और देने के बाद यह अपने आप को धन आयन बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋण आयन बनता है। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यह कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, आज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वह माइनस, आज जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दान किया वह प्लस। क्लियर? अब देखिए, यह जो प्लस बना है कार्बन, यह कार्बन अन्य दो कार्बन से क्या है? कनेक्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स 2 अंश कार्बधनायन। क्लियर? फिर समझिए, यह कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया
जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वह धन आयन बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वह ऋण आयन बनाता है। तो यह कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया और अपने आप को बनाया धन, और जो कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वह बना माइनस। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जो धन बना यह कार्बन अन्य दो कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दो अंश कार्ब धनायन। देखिए दूसरा विकल्प, अब हमने यह पहली बार माना कि यह कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अब यह मानते हैं फ्रेंड्स कि यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। तब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यदि यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो यह बनेगा प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह बनेगा माइनस। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यह कार्बन जो धन आयन बन रहा है यह कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक अंश कार्ब धनायन। क्लियर? तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, जो कार्बन धन आयन बनता है यदि वह कार्बन सीधे 3 कार्बन से कनेक्ट है तो वह 3 अंश कार्ब धनायन का निर्माण करेगा। यदि वह सीधे 2 कार्बन से कनेक्ट है तो वह 2 अंश कार्ब धनायन बनाएगा। यदि वह कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है तो वह 1 अंश कार्ब धनायन बनाएगा। इन तीनों में जो सबसे अस्थायी होता है वह होता है 3 अंश कार्ब धनायन, जबकि 3 अंश कार्ब धनायन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 2 अंश कार्ब धनायन और 1 अंश कार्ब धनायन। तो इसमें जो सबसे अस्थायी जो होता है वह होता है 2 अंश कार्ब धनायन। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा हुआ ये वाला कार्ब धनायन, और ये होता है अस्थायी, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। क्लियर? अब आगे हम लोग की अभिक्रिया होगी ये। देखिए हमने HBr से कराया था अभिक्रिया, तो जब HBr की अभिक्रिया कराएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर जो H होगा प्लस में और जो Br होगा माइनस में। क्लियर? अब इन दोनों की अभिक्रिया करानी है इससे, तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए फ्रेंड्स, यह माइनस है और H क्या है प्लस, तो इस पर आकर जुड़ जाएगा हम लोगों का H। क्लियर? क्योंकि फ्रेंड्स यह लेने का उद्देश्य यह है कि 2 अंश कार्ब धनायन और 1 अंश कार्ब धनायन में सबसे अस्थायी जो होता है सबसे जो अस्थायी होता है वह होता है 2 अंश कार्ब धनायन, और 1 अंश कार्ब धनायन जो होता है अस्थायी होता है। इसलिए इसको छोड़ देंगे और इस क्रम को लेकर चलेंगे, और इसकी अभिक्रिया हमको करानी होगी फ्रेंड्स HBr से। तो HBr को हमने तोड़ा तो H प्लस मिला और Br माइनस में, तो प्लस कहाँ पर आकर जुड़ता है माइनस पर, तो कार्बन का जो चिन्ह माइनस है इस पर आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और जब हम अभिक्रिया Br माइनस से कराएंगे तो यह जाकर वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर प्लस है, तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आकर जुड़ गया Br, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, ये आकर जुड़ेगा इस कार्बन पर और यहाँ निर्माण हो जाएगा CH2 और ये होगा H, जो बना हेलो एल्केन। क्लियर? ये था मार्कोनिकोव का क्रियाविधि। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक नोट लिख दे रहा हूँ, नोट में
लिखेंगे कि दो अंश कार्बधनायन, दो अंश कार्बधनायन ज़्यादा अस्थायी होता है, एक अंश कार्बधनायन से। क्लियर? तो इतना याद रखिएगा कि जब भी दो अंश कार्बधनायन आ जाए और एक अंश कार्बधनायन, तो इन दोनों में सबसे जो अस्थायी कार्बधनायन होगा वह होगा दो अंश कार्बधनायन। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स प्रति मार्कोनिकोव का क्रियाविधि। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्त, अब देखेंगे हम लोग कि प्रति मार्कोनिकोव का क्रियाविधि क्या है। देखिए, सबसे पहले आप एल्कीन समूह लेंगे और एल्कीन समूह का HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो H वहाँ जाता है जहाँ पर H कम है और Br वहाँ जाता है जहाँ पर H ज़्यादा है, और ये जो डबल बांड है यह टूटकर सिंगल बांड हो जाता है। तब CH3 सिंगल बांड CH3, इसका भी एक बंध फ्री हो गया, सिंगल बांड CH2 और इसका भी एक बंध फ्री हो गया। अब H वहाँ जाता है जहाँ पर H कम है और Br वहाँ जाता है जहाँ पर H ज़्यादा है, क्योंकि प्रति मार्कोनिकोव ने यह कहा कि H वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम होगा और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा होगा। कब? जब हम इसकी अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तब। क्लियर? अब देखिए क्रियाविधि। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग लेंगे पेरोक्साइड और इस पेरोक्साइड के दोनों सिरों पर हम लोग एक समूह जोड़ेंगे, बेंजीन का समूह। क्लियर? जिस तरह से इस साइड में हमने यह समूह जोड़ा है, सेम ऐसे ही समूह लेफ्ट में भी जोड़ेंगे। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त बेंजोइक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड फिर समझिए, यह है पेरोक्साइड। यदि इसके दोनों सिरों पर हम बेंजीन ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं बेंजोइक पेरोक्साइड। क्लियर? अब इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसका समविदलन होता है। क्लियर? समविदलन में इस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन इन लोगों के पास चला जाता है। क्लियर? तब क्या होता है? देखिए, यह है ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, हम दिखाए इसको डॉट से, और यह ऑक्सीजन एक कार्बन से कनेक्ट है और इस कार्बन पर यह ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड द्वारा और इस कार्बन से जुड़ा है बेंजीन। क्लियर? अब यह जो बेंजीन है का ग्रुप है, यह
जैसे इधर है सेम यहाँ भी वैसे ही है। ऑक्सीजन पर एक डॉट आएगा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है और बेंजीन जुड़ा है। तो ये वाला भाग और ये भाग दोनों एक ही है, इसलिए इसको हम दिखाएंगे 2 से। क्लियर। अब क्या होता है, यह अभिक्रिया जब आगे जाती है, कराई जाती है, ठीक, तब यह बेंजीन का साथ छोड़कर कार्बन यह कहता है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। क्लियर। और उससे अपना रिश्ता तोड़कर कार्बन वहाँ से चल देता है। तब क्या होता है, कार्बन और बेंजीन के बीच का जो बंध है उसका समविदलन होता है। और समविदलन में इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। क्लियर। तब देखिए ये जो बेंजीन है यहाँ प्राप्त होता है बेंजीन पर डॉट प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके बंध बनाता है C डबल बॉन्ड O और ऊपर पहले से है C डबल बॉन्ड O। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से जो बेंजीन ग्रुप था यहाँ से कार्बन ने अपना बंध तोड़ा और बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। क्लियर। और यहाँ पर प्राप्त हुआ बेंजीन डॉट। अब क्या होगा, बेंजीन जो डॉट है यह आगे चलकर अभिक्रिया करता है HBr से। यह है बेंजीन डॉट और इसकी अभिक्रिया कराई जाती है HBr से। क्लियर। जब HBr से भी क्रिया कराई जाती है तो जो HBr है इसके जो बीच का बंध है इसका समविदलन होता है। समविदलन। और इनके ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है समविदलन के बाद इस Br का इलेक्ट्रॉन Br पर चला जाता है और H का इलेक्ट्रॉन H पर चला जाता है। तब क्या होता है, H जो डॉट है वह बेंजीन से अभिक्रिया करता है और बनाता है H और यहाँ से निकलता है Br डॉट। क्लियर। और इस समय Br डॉट को बोला जाता है ब्रोमीन मुक्त मूलक। क्लियर दोस्त। अब जो ये प्राप्त हुआ है Br डॉट अर्थात ब्रोमीन मुक्त मूलक, यह ब्रोमीन मुक्त मूलक अब एल्कीन समूह से अभिक्रिया करता है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं Br डॉट से। तो इसके पास 2 विकल्प होता है अभिक्रिया करने का। पहला विकल्प यह है कि जब इसका समविदलन होता है तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। तब यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। जो दूसरा कार्बन है फ्रेंड इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो CH डॉट और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो CH2 डॉट। क्लियर। तो ब्रोमीन के पास पहला विकल्प मिल गया या कि इन दोनों डॉट से कभी भी अभिक्रिया कर सकता है। या तो हम इस पर करा सकते हैं अभिक्रिया या तो इस पर करा सकते हैं। आपके पास 2 विकल्प है। तो हम पहले बार इस कार्बन पर करा रहे हैं। तो जब इस कार्बन पर हम Br डॉट से अभिक्रिया कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ के ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर एक बंध बनाएगा
Br, पहला हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा विकल्प यह है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH डॉट। हमने पहले बार इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन से बंध बना दिया। अब दूसरा विकल्प यह है कि यह ब्रोमीन ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ बंध बना सकता है। क्लियर? तो हमारे पास दो विकल्प था, हमने दोनों बना दिया। अब देखिए, ये जो मुक्त मूलक हैं, यह कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए यह एक अंश मुक्त मूलक कहलाएगा। क्लियर? और ये जो मुक्त मूलक हैं, यह कार्बन सीधे दो कार्बन से कनेक्ट हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दो अंश मुक्त मूलक। क्लियर? जैसा कि मैंने इसे पीछे वाले में बताया कि जो दो अंश कार्बोधनायन होता है और एक अंश कार्बोधनायन, इन दोनों में सबसे अस्थायी जो होता है दो अंश कार्बोधनायन। सेम यहाँ वैसे ही ये मुक्त मूलक तो बन रहा है, लेकिन ये कार्बन जो है केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए एक अंश मुक्त मूलक होगा। और यह जो मुक्त मूलक है दो कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए यह दो अंश मुक्त मूलक होगा। तो इन दोनों मुक्त मूलक में से जो दो अंश मुक्त मूलक है सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे और इसकी अभिक्रिया छोड़ देंगे। क्लियर? अब हम लेकर चलेंगे फ्रेंड्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 रहेगा यहाँ पर फ्रेंड 2 Br के साथ। क्लियर? देखिए CH3 डॉट CH2 Br, इसकी अभिक्रिया कराना है HBr से। क्लियर? तो जब HBr से अभिक्रिया कराएंगे तो फ्रेंड्स H जो है और Br इसके बीच का बंध जो है समविदलन होगा और एक हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन आएगा, एक ब्रोमीन पर। तो हाइड्रोजन जो होगा इस पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH H प्लस CH2 Br, और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा Br मुक्त मूलक। क्लियर? तो इस तरह से प्राप्त हुआ फ्रेंड हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। क्लियर? दोस्त यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं आप कि दो अंश मुक्त मूलक एक अंश मुक्त मूलक से ज़्यादा अस्थायी होता है। क्लियर? तो इतना बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो दो अंश मुक्त मूलक होता है वह एक अंश मुक्त मूलक से ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए हम एक अंश मुक्त मूलक छोड़ देंगे और हल करेंगे, आगे अभिक्रिया कराएंगे दो अंश मुक्त मूलक से। और जब इसकी अभिक्रिया हम HBr से कराते हैं तो H जो डॉट है वह इस CH डॉट पर आकर जुड़ जाएगा और Br जो डॉट है वो बाहर निकल जाएगा और प्राप्त होगा हेलो एल्केन। यह था फ्रेंड्स प्रति मार्कोनिकोव का क्रियाविधि। क्लियर? फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, हेलो एल्केन का जब निर्माण करना होता है तो एल्कीन समूह को हम HBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब HBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ पर H ज़्यादा हो और Br वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ पर H कम हो।
यह था मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। क्लियर। अब यदि हम एल्कीन समूह की अभिक्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो प्रति मार्कोनिकोव ने यह कहा कि H वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम होगा और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हैलो एल्केन प्राप्त हुआ है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड्स, उसमें हम लोग हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह कि इसमें हम लोगों के पास हैलो एल्केन प्राप्त होगा, वह किसी अन्य से अभिक्रिया करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। तो यह वीडियो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।